मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं, उनके उनके बारे में जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देखकर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए। स्कैन करके उन्होंने खुद से टिकट लिया है। अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। और वही ना कि ये 3 साल तो आपको आईएमएफ के टारगेट्स टारगेट्स को अचीव करना है, जो आईएमएफ के आपने पैसे भी देने हैं। आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों हैं? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है, 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं। हमारे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो यहाँ पे जो ट्रेड है या यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, आजू क्या वाकई इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश मौजूद है? तो मेरी अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसी पीरने को कहे कि आईएमएफ पे जादू करे यार। वी आर अ वेरी जेलस नेशन। और वह सबके लिए गर्व की खबर है, पहली बार अब आप और हम श्रीनगर ट्रेन से जा सकते हैं। सबसे मुश्किल काम पूरा हो चुका है। मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। कि उसने अपने ऑन हिज ओन उसने इतनी बड़ी चीज कर दिखाई, आप उसके ऊपर कोई बायोपिक बनाएं, कोई उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको मिसाल बनाएं कि दीगर लोग जो बेचारे एस्पायर करते हैं वो उसको देख के आगे आए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर नमो भारत ट्रेन का खुद टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ मेट्रो ट्रेन में दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक सफ़र भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुबह 11 बजे हिडन पहुंचे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी सड़क मार्ग द्वारा साहिबाबाद रैपिड एक्स नमो भारत स्टेशन पर गए। यहां उन्होंने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात की। बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ पेंटिंग्स भी गिफ्ट की। बता दें कि फ़िलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए ऑपरेशनल है। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किमी तक विस्तारित हो जाएगा। इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये भी तो एक आपकी सॉफ्ट इमेज बनाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को कैसे पहचाना जाता है? बस टेररिस्ट है जी, यहाँ हाफिज सईद है तो यहाँ फलाना है तो मसूद अजहर है। हमारे आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमने उन्हें प्रमोट होते देखा हो। जी बिल्कुल, बात ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं आई थिंक आपके साथ ही पिछली जो मेरी गुफ्तगू थी उसमें मैंने ये बात बहरहाल हर दफा कही कि देखें उनका जो, मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं, उनके बारे में जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देखकर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए, वो मैंने अभी जैसे खुद आपको बताई। उनका पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने आप का अपना चेहरा बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है दुनिया को। और ये आप सही कह रही हैं, ये चेहरा हमारा कौन बनाते हैं? वही हमारी सॉफ्ट इमेज है, वही हमारा चेहरा है दुनिया के आगे। हमने तो अपना चेहरा सिर्फ, मतलब आई एम सॉरी, लेकिन हमने सिर्फ अपना चेहरा काला किया है टेक्स्ट बुक्स की जहां तक बात है। और आप सही कह रही हैं, एक जो रिलीजियस फ्रीडम है या रिलीजन के हवाले से जो मजहबी आप हम आहंगी का पैगाम है, सबसे ज्यादा तो इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। हम ही को करना चाहिए, हमें ही इसमें आगे आके, और ये स्कूल में करिकुलम में इन चीजों का सारा अमल होना चाहिए, इनका जिक्र होना चाहिए। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसको तो अर्जेंट, मतलब वॉर फुटिंग्स नहीं होती, जंगी बुनियादों पे इसको ठीक करना चाहिए। ये सारे बयानात रह जाएंगे, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब ये ऐसा करने पे आते हैं तो इनका जो पॉलिटिकल इनका कैपिटल है उसके ऊपर बहुत बुरा असर आ जाता है। जिन लोगों से, जिन एक्सट्रीमिस्ट से ये लोग वोट लेते हैं, वो लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरा सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां, वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे।
हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मान रहा हूं। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं 1000 इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है, अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम जरीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये जो खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो गया। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन, पिछले महीने आप, मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन, 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। को आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा? कौन आएगा सर? कोई। लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं कंट्रोल करना नहीं चाहते भाई, कारोबार है, आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं, जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं। बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक हैं, 262 अटैक हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, 262 अटैक है, हम मजलूम हैं, हम पैसे लंदन जा रहे, बच्चे भूखे बैठे हैं, यही तो गुजारिश है आपके साथ। जब दुकानदारी पकौड़ों की हो, खैरात की दुकानदारी हो, तो आप अमन का प्रचार करें। वो तो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं यार 262 अटैक है, पैसे दें प्लीज यार, मार देखें 262 अटैक है। आप तो प्रमोट करते हैं इन चीजों को। ये पॉलिसी चेंज करनी होगी। आज भी आप खड़े हैं, आज से 8 महीने पहले तक आप खड़े थे गुड तालिबान बैड तालिबान। जो पेशावर में हमारे अमीरुल मोमिनीन उनका जो हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे तालिबान का, क्या मतलब है उसका मतलब यही था ना कि ये अच्छे तालिबान है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, अगले दिन जो इन कैमरा आपका सेशन हुआ है, उसमें आपके जो वो जो जेल पिछले दिनों आपने जेल में डाले हुए थे, क्या नाम था उनका, वो आए MNA, वो भी जो 2 MNA सुबह रात से जो तालिबान के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि उन्होंने भी, हाँ, अली वजीर, और उन्होंने उठ के कहा